और जानते उसके बाद फल क्या आता है? परमेश्वर की ओर से वो सब नष्ट होने वाले थे, लेकिन परमेश्वर ने कहा इन 3 बंदों के कारण तू क्या पूरी मंडली को नष्ट कर देगा? इन पर दया कर, इतना महान मन वाला। लेकिन उसके बाद मैं 31 से पढ़ता हूं। 31 में लिखा, वह ये सब बातें कह ही चुका था जब लोगों से बातें कर रहा था इनके साथ क्या होगा, और प्रेर में था, और सब बातें है ना, जो पवित्रताई, जो उसका अधिकार जो खुदा ने उसे यूज किया था, वो ज्ञान जो उसे दिया था, लोगों को बांट रहा था, दे रहा था। और तभी क्या होता है, परमेश्वर उससे बात करता है कि लोगों को बोल वहां से हट जाओ, उनके घरों से हट जाओ, है ना। वह ये सब बातें कह ही चुका था कि भूमि उन लोगों के पांव के नीचे से फट गई और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया, और उनका और उनके घर द्वार का सामान और कोहरे और सब मनुष्यों और उनकी सारी संपत्ति को भी निगल लिया, और वह और उनका सारा घर बार जीवित ही अधोलोक में जा पड़े, और पृथ्वी ने उनको ढांप लिया, और वह मंडली के बीच में से नष्ट हो गए। कितनों को यह समझ आ रहा है? और जितने इजरायली उनके चारों ओर थे, वह उनका चलाना सुन ये कहते हुए भागे कि कहीं पृथ्वी हमको भी निगल ना ले। कितनों को बात समझ आ रही है आज? कोहरे, दैतान, अबीराम, वो बुद्धि, वो समझ पकड़ नहीं पाए। आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। आज के पवित्र कलाम के लिए खुदाबंद के सामने जाओ, कहो परमेश्वर पिता, तेरा पवित्र वचन जीवन है। आपके मुंह से निकले हुए वो शब्द हैं जो इंसान के लिए, मनुष्य के लिए, मेरे लिए, हर एक के लिए जीवन है। कहो परमेश्वर, मुझे खरा कर, वफादार कर, बुद्धि दे, समझ दे कि तेरे वचनों को पूरा करूं, पूरा करने वाला बनूं, वफादार बनूं, कभी भी तेरे वचन को ना तोड़ूं, तेरी इच्छा को ना तोड़ूं, क्योंकि इन सब में मेरे लिए जीवन है। परमेश्वर खुदाबंद, आज मैं तेरे चरणों में, तेरे पवित्र सिंहासन के सामने खड़ा हूं। निश्चय परमेश्वर पिता, मेरे पर अनुग्रह वाला हाथ रखिए, अपनी छाया को मेरे ऊपर रखिए, ताकि परमेश्वर जब मैं तेरा पवित्र कलाम सुनूं, मेरा मन खुले, तेरा आत्मा मुझ में काम करे, समझ के साथ तेरा वचन बैठे, हर एक वचन की बात मेरे जीवन को उन्नत करे, बरकत दे, मन की आंखें खोले। ऐसा आप कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम। एक बात याद रख लो आप सारे लोग, हम वचन को क्यों सुनते हैं? ताकि उस पर चलें। किसी ने मुझे क्वेश्चन किया, किसी ने मुझे कहा ये वचन पर चलना क्या होता है, कैसे चलते हैं, क्या होता है वचन पर चलना? तो उसको मैंने बताया कि देख, जो हम सुन रहे हैं, अगर परमेश्वर हमें ये कह रहा है कि शरीर की बात कर रहा हमसे, शरीर और आत्मा की, वो बता रहा है शरीर में जीवन बनाना क्या क्या है, शरीर में कौन कौन सी बातों को छोड़ना है, तो वो छोड़ोगे तो आप वचन पर चल रहे हो। अगर परमेश्वर ने आपको 20 की बात की है, तो अगर वो 20 को बोते हैं तो आप वचन पर चल रहे हो। वचन पर चलना इसे कहते हैं। और बाइबल कहती है जो वचन पर चलेगा वो कभी शर्मिंदा नहीं होगा, वो ऊंचा किया जाएगा। हालेलुया। कितने लोग आज इस फेज से आए हैं कि मैं खुद और अपनी फैमिली को, घराने को ब्लेस करने में सक्षम बनूंगा इस वचन में, अपने लोगों को, अपने परिवार को आगे बढ़ाने में मदद करूंगा इस वचन के द्वारा, और परमेश्वर की इच्छा में और आगे बढ़ते जाऊंगा। कितने लोग इस तैयारी से आए हैं, और जितने लोग तैयारी से आए हैं वो सब के सब लोग आज आशीष पाकर जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि अपने माइंड को सेट कर लो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी बदलता नहीं। आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन परमेश्वर के वचन की बिंदु मात्रा भी नहीं टलेगी। हालेलुया। सबसे पहले अपने माइंड को सेट कर लो आप लोग कि परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलेगा। जो कुछ परमेश्वर ने लिखा, कहा, वो जीवन है, वो जीवन का वचन है। तुम्हें उसे पकड़ना होगा, तुम्हें उसे
अपनी जिंदगी में लेना होगा, फिर तुम शर्मिंदे नहीं होगे, तुम्हारे घरों में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, तुम आगे जाओगे, तुम्हें बड़ा यूज करेगा खुदा, तुम्हें बड़ी बरकत देगा खुदा, क्योंकि उसके पास है, बहुत बरकत है जो तुम्हें चाहिए, जितनी तुम्हारी सोच नहीं है। उसने एक वचन दिया हमारे लिए, उसने कहा तुम्हारी विनती और समझ से भी कहीं अधिक मैं काम कर सकता हूं। उतनी हमारी सोच समझ या मांगना नहीं है जितना वो हमसे कर सकता है, लेकिन कैसे, ये कैसे होगा, ये समझ हमारे अंदर आनी क्या है, बड़ी जरूरी है। लेकिन यहां पर आज मैं 2-3-4 वचन कंटिन्यू आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहले अगर रोमियो का एक वचन आप पढ़ते हो, मैं रोमियो से आपको एक वचन पढ़ाता हूं ताकि आप लोगों को बताऊं कि ये वचन क्या है। हालेलुया। इस वचन में रोमियो के 8 में 1 का ऐसे वचन है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। बाइबल में लिखा जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, वो सजा नहीं पाएंगे, वो नाश नहीं होंगे, उनका जीवन नष्ट नहीं होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू बाइबल अगर हम ये वचन को समझें तो ये वचन तब पूरा होता है हमारी जिंदगी में जब हम अगली लाइन को समझते हैं। अगली लाइन में ये लिखा, क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार चलते हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। परमेश्वर इस पृथ्वी पर भी उन्हें दंड नहीं देगा, पृथ्वी पर भी आप दंडित नहीं होंगे जो उसकी इच्छा में चलेंगे, उसके वचन पर चलेंगे। ये वचन आपको क्यों रखना है मन में, क्योंकि आपको ये समझ आए कि परमेश्वर की ओर से दंड की कोई आज्ञा नहीं और ना हमें कोई और दंड दे सकता है। ये दोनों तरफ है। इस दुनिया में ना कोई आपको कोई और दंड दे सकता है और ना परमेश्वर आपको दंड दे सकता है, क्योंकि मसीह यीशु में फेथ करना एक पावरफुल विषय है जो आप लोगों को पकड़ना है। मसीह यीशु में विश्वास करने का मतलब इतना बड़ा, इतना कीमती, इतना प्रीशियस है जो आपको अपने माइंड में सेट करना होगा कि अब मैं संसार में नहीं हूं, मसीह यीशु में हूं, जहां जीवन है, दंड की आज्ञा नहीं है, ना मेरे ऊपर, ना मेरे घराने के ऊपर, ना परिवार के ऊपर। लेकिन यह वचन तब तुम्हारी जिंदगी में पूरा होता जाएगा जब आप फोकस करोगे परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है, उन बातों को करने में जब आप ध्यान दोगे तो किसी भी प्रकार का दंड ना परमेश्वर ना संसार से आपको आ सकता है, ना शैतान तुम्हें कोई दंडित कर सकता है, ना हालात में दबा सकता है। इसका एक और बड़ा पावरफुल वचन है जो 8 का 31 है। यहां पर फिर से लिखा, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। आमीन ऊंचा, बरकत बड़ी। बाइबल ये कहती है कि हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हमारा विरोधी कौन हो सकता है जब परमेश्वर हमारी ओर है। आपको यह समझना चाहिए कि परमेश्वर 100% आपकी ओर है। जब आप यीशु मसीह में हो, वो आपकी ओर से मुंह कभी नहीं फेरेगा। जानते क्यों? ये एक बड़ा कनेक्शन है यीशु मसीह में जो तुम्हें समझना होगा। अफिसियों 1 का 4 वचन ये क्लैरिटी देता है। वहां पर लिखा है, ऐसे एक वचन मैं तुम्हें समझाता हूं पढ़कर तुम्हारे विश्वास के लिए। ये रूल्स, ये लॉ बहुत पावरफुल है खुदाबंद के। अफिसियों 1 का 4 में लिखा, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले यीशु मसीह में चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। आप जानते हो परमेश्वर यीशु मसीह के कारण, जब तुमने यीशु पर विश्वास किया है, तुम्हें हमेशा पवित्र और निर्दोष देखता है। हालेलुया। तो वो
मसीह यीशु के कारण तुम्हारी और है। तूने जो इस दुनिया में यीशु मसीह को अपना प्रभु माना, ये बहुत पावरफुल विषय है। बहुत दुनिया नहीं मानेगी और नाश होगी। ये क्लैरिटी है, ये फेथ, ये सुसमाचार दुनिया में दो। बताओ, जब आप ये क्लैरिटी लोगे और अच्छे से, तो तुम्हारी गवाही नहीं, बड़ी बड़ी गवाही होंगी। क्योंकि बड़ी बड़ी गवाही बलीवर्स क्यों ले नहीं पाते? क्योंकि उन्हें वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन की समझ नहीं। जब तक लोगों को परमेश्वर के वचन की समझ नहीं है, या वचन की अंडरस्टैंडिंग, वचन पर चलना, क्यों परमेश्वर ने हमें लिखित रूप में वचन दिया है, अगर ये बातें जब तक एक बलीवर्स के अंदर नहीं बनी हुई, तो वो बड़े काम इसीलिए नहीं देख पा रहा, इसीलिए वो पावरफुल जीवन को अपने जीवन में नहीं देख पा रहा, क्योंकि उसे वचन की समझ नहीं है। वचन में कैसे चलना, वचन के ऊपर कैसे चलना है, क्योंकि हमने वचन पर चलना है रोज, डेली, हर रोज चलना है। वो जीवन है। वचन से बाहर कोई जीवन नहीं है। वचन से बाहर दुख, रोग, बीमारियां, हालात, परेशानियां, क्लेश, ये सब कुछ है। सब कुछ उल्टा पुल्टा है, जैसे हम संसार में देख रहे हैं। इसीलिए ये वचन याद रखो, परमेश्वर कहते हैं, अतः हम इन सब बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता? बोलो, कोई दुष्ट की मजाल है? कोई दुष्ट आत्मा या उनका बॉस शैतान लूसीफर क्या तुम्हारा विरोधी हो सकता है? क्या तुम्हें गिरा सकता है? क्या तुम्हारा वो कुछ हिला सकता है? कुछ भी नहीं। अगर तुम वचन पर चल रहे हो, अगर तुम्हें वचन की समझ है, अगर हम इसको आगे बढ़े, तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल वचन है। मैं चाहता हूं आज आप इसको सीखो। 32 में लिखा, जिसने अपने निज पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? सोच कर देखो, ये बड़ा वचन है। जिसने अपने निज पुत्र को, निज क्या होता है? निज शब्द का क्या मीनिंग होता है? निज का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी प्रीशियस, खास, इतना जिसे बहुत प्यार हो, जो सबसे कीमती चीज हो। तो परमेश्वर ने सबसे कीमती चीज को, सबसे निज चीज को, सबसे प्यारी चीज को हमारे लिए क्या कर दिया? दे दिया। तो बाइबल ये कहती, वचन ये कहता है, पवित्र वचन, तो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? अगर आपके जीवन में रोज वचन आपके अंदर चल रहा है, तो आपका फेथ अच्छा रहेगा। अगर आपके अंदर वचन नहीं है, परमेश्वर क्या किया, क्या चाहता है, उसने क्या कहा, तो फिर आपका शरीर का सोच स्टार्ट हो जाएगी, शरीर की बातें चलना स्टार्ट हो जाएगी। और शरीर की बातें जो है वो निष्फल है, उनमें कोई फल नहीं है। वो हमें हमेशा दुख में ले जाएगा, प्रॉब्लम में ले जाएगा। हमारी शरीर की सोच, अगर हमारी सोच में परमेश्वर का वचन रहेगा, हम कभी लज्जित नहीं होंगे। अगर हम इसको और पढ़े, तो परमेश्वर और बड़ी बातें करते हैं। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देखा? मसीह ही है जो मर गया और वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए विनती भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या क्लेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, क्या अकाल, क्या नंगाई, क्या जोखम, या तलवार? कोई चीज नहीं। इनमें से कोई भी चीज जब तुम्हें समझ है वचन की, परमेश्वर की इच्छा की, उसके प्रेम की, कि उसने मेरे साथ क्या किया है, तो बाइबल कहती है इनमें से कोई चीज तुम्हें परमेश्वर के प्रेम से अलग। मैं
अरे कोई चीज हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर पाएगी जब आपको उसका प्रेम समझ आ जाएगा, जब परमेश्वर समझ आ जाएगा, उसका वचन समझ आ जाएगा। बाइबल आगे क्या कह रही है? परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वो हमारे लिए मरा और मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा। ये सब वचन फिगरेटिवली महान वचन है आपके लिए। ये वचनों को लिखना ऐसा बड़ा जरूरी था आपके लिए परमेश्वर की ओर से, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सको। बाइबल में लिखा, फिर वह हमारे लिए विनती भी करता है, प्रार्थना भी करता है, यीशु पिता माफ करो, मेरी कुर्बानी को याद करो, इन्हें बढ़ाओ, है ना। हालेलुया। कितने लोगों को यह बात समझ आ रही है? 37 में लिखा, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। इस दुनिया का ज्ञान कहता है पहले दुनिया लड़ती है, युद्ध करती है, फिर जीतती है और जीत का जश्न मनाती है, लेकिन उसने हमें बिना युद्ध किए जितवा दिया। सोच कर देखो, हमें जीत की संतान ठहरा दिया। इतना पावरफुल परमेश्वर जिसका हो, इतना सामर्थी परमेश्वर जिसका हो, क्या वो निराशा में रह सकता है? क्या वो दुख में रह सकता है? क्या शैतान उसे दबा सकता है? कोई बीमारी, कोई हालात क्या उसे मार सकता है? नो। पता होना चाहिए परमेश्वर के लोगों को कि हम किसके साथ हैं, वो क्या चाहता है हमसे, उसने क्या किया हमारे लिए, उसका वर्ड क्या कहता है। बहुत सारे लोग जो परमेश्वर के हैं वो वचन से अनजान होकर अपनी जिंदगी में प्रॉब्लम में रहते हैं, वचन से अनजान होकर अपनी जिंदगी में वो निराशा में रहते हैं। फिर कभी कभी है ना, मैं जब वहां गया पिक्कीविन, तो वहां एक परिवार था बड़ा अच्छा, उनके बड़े काम हुए, लेकिन उसकी मम्मी को प्रॉब्लम आई। वो कहती, मेरी मम्मी कहती हम ठीक नहीं होते, हमने नहीं जाना था, इसीलिए हम लेट आए। मुझे बड़ा दुख हुआ कि इन्हें परमेश्वर की अच्छे से समझ नहीं है, इन्हें वचन की अच्छे से समझ नहीं है, इनका अभी वो रिश्ता नहीं बना। जब हमारा वो रिश्ता बन जाएगा, हम आग की तरह ज्वाला जैसे होता है ऐसे होंगे यीशु मसीह के नाम से। हम एक चमकते हुए सूरज की तरह दूसरों को रोशनी देने वाले होंगे। कितनों को बात समझ आ रही है? जितने लोग निराशा में, वो वचन पर नहीं चलते, उनको वचन याद नहीं है, वो अच्छे से समझ नहीं पा रहे परमेश्वर की इच्छा को, इसीलिए ऐसे बोलते रहते हैं, इसीलिए ऐसे निराशा में रहते हैं। आज हीलिंग मीटिंग है, कितने लोगों को पता था कि आज हीलिंग मीटिंग है? कितने लोगों ने ये वर्ड जो परमेश्वर ने दिया इस पर चले हैं, आज तैयारी के साथ आए? जो आए हैं वो हील होंगे, वो बरकत पाएंगे, क्योंकि जो वचन परमेश्वर ने दिया उस पर जो चले, अगर हीलिंग मीटिंग का वचन दिया उस पर चले, आने वाले दिनों में इस थर्सडे संडे कोई और वचन परमेश्वर देगा। क्या आपने सुना? जो आपने सुना, क्या आप उस पर चल रहे हो? ये महत्व है परमेश्वर के सामने, इस महत्व को बनाकर रखना होगा आपको। अगर हम एक वचन और पढ़ते हैं यशाया, तो यशाया 66 का एक वचन जो है, अगर इस पर आप ध्यान दो तो परमेश्वर क्या बात कर रहे हैं। परमेश्वर तो यहां एक बड़ी बात कर रहे हैं। वो कहते हैं, आकाश मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है, तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे, मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। यहोवा की ये वाणी है कि ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है, इसलिए ये सब मेरी ही है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का है और जो मेरा वचन सुनकर थरथराता है। अगर तुमने जो वचन सुना तो तुम्हारे अंदर परमेश्वर का भय बना हुआ है, तुम कभी शैतान की जुक्ति में नहीं फंसोगे। जिनके अंदर परमेश्वर के वचन का, परमेश्वर का भय खत्म हो जाता है, डर खत्म हो जाता है। जैसे एक माता पिता का बच्चा माता पिता से नहीं डरता, वो कुछ भी गलत करता है, वो व्यभिचार करता है, गलत लोगों से रिश्ता रखता है, वो नशे करता है, नहीं डरता, क्योंकि डर खत्म हो गया उसके अंदर माता पिता का। अगर किसी पत्नी के अंदर पति का भी डर है तो वो हमेशा बुराई से दूर रहेगी। अगर उसके अंदर से डर खत्म हो गया तो वो बुराई करेगी। अगर पति के अंदर अपने परिवार का, पत्नी का, परमेश्वर का डर है तो वो कभी गंदे काम में, व्यभिचार में नहीं होगा, वो परमेश्वर का भय रखेगा। कितनों लोगों को समझ आई?
इसीलिए ये वचन कहता है कि जब तुम दीन का मतलब होता है, जो दीन मतलब अपने आप को डाउन रखकर सब वो जो परमेश्वर कहता है उनको करने में ध्यान देने वाला, उसको कहते हैं दीन मन। परमेश्वर ने कहा जो दीन मन वाला होगा, खेदित मन वाला होगा, उस पर मैं दृष्टि करूंगा, मैं ध्यान करूंगा। सोच कर देखो, अगर आप ये वचन पकड़ो कि अच्छा परमेश्वर दीन मन वाला कहता है, खेदित मन वाला कहता है, उस पर मैं दृष्टि रखूंगा, तो आई एम रेडी, मैं वो दीन बनूंगा, मैं दीन बनकर इस वचन पर चलूंगा। जब आप चलोगे तो उसकी दृष्टि, क्या कहानी है ये वचन कि यहां आप कर होगी। हालेलुया। अगर आपके ऊपर दृष्टि होगी, सारी दुनिया उसके सामने, ये अलग बात है, दृष्टि उस पर मैं करूंगा, ये खास बात है। कितनों को बात समझ आ रही है? अगर वो दृष्टि करेगा आपके ऊपर, जैसे यूसुफ के ऊपर उसकी दृष्टि थी, उसने उसे ऊंचा 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 वो बना दिया जो यूसुफ ने भी नहीं सोचा था। अगर तुम भी दीन बनोगे, वो दीन बना आज्ञाकारी रहा। कितनों को बात समझ आ रही है? बाइबल कहता है उस पर मैं दृष्टि करूंगा। अगर आप ये मन बनाओगे तो खुदावंद आपके ऊपर दृष्टि रखेगा, और जिस पर खुदा की दृष्टि होगी, क्या कभी वो लज्जित, कमजोर, फंसा हुआ, परेशान, अशांति में, निराशा में हो सकता है कभी वो मनुष्य? सोच कर देखो, कभी वो मनुष्य निराशा में नहीं हो सकता, वो बलवान होगा। बाइबल कहती है जो मुझ पर भरोसा रखते हैं, जो मुझे देखकर चलते हैं, वे नया नया बल पाएंगे, वे श्रमित नहीं होंगे, अकाबों की तरह उड़ेंगे। कितनों को बात समझ आ रही है? बाइबल का वो वचन जो दाऊद को प्रकाशन के द्वारा मिला, 91 भजन सहता, जहां पर दाऊद ऐसे लिखता है आत्मा के द्वारा। मैं चाहता हूं ये वचन हम पढ़ें, सीखें और फिर मन बनाएं इस वचनों पर चलने के लिए। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? 91 में लिखा, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आमीन। ऊंचा, बरकत ऊंची, ऊंचा बोलो हालेलुया। बोलो मैं खुदा की संतान हूं, परमेश्वर ने मुझे जीवित किया है। आज यीशु मसीह की कुर्बानी के द्वारा आज मैं जीवित हूं, मेरे अंदर एक नया जीवन है। वो नया जीवन जो दुनिया देखकर हैरान होगी, वो जीवन जो हजारों लाखों के लिए एक प्रेरणा बनेगा। कितनों लोगों को समझ आ रही है? अगर तुम्हारा ध्यान इस जीवित जीवन में है तो तुम एक पावरफुल, सामर्थी जीवन को जी पाओगे। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? लेकिन इस वचन को हमने समझना है 91 को, कि ये दाऊद के द्वारा जो बात लिखी ये क्या है। अगर हमें ये समझनी तो कैसे आप वचन पर चलोगे? वचन पर चलने का मीनिंग कैसे पूरा होता है? अगर हमें वचन पर चलना नहीं आया तो वो तो खत्म है ना, नॉर्मल है ना, हम आए बैठे और चले गए। और बहुत सारे लोग बलीवर इसी तरह से होते हैं। इसीलिए एक अद्भुत जीवन जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, बहुत सारे कई बार लोग देख नहीं पाते, क्योंकि उन्हें वचन की अंडरस्टैंडिंग नहीं, वचन पर चलने की समझ नहीं है, वचन को पकड़ते नहीं है। अगर आप घर जाओ, दोबारा वचन सुनो, कॉपी पेन लो। अगर तुम पढ़े नहीं हो, अपने बच्चों को बोलो बैठाओ, दोबारा सुनो, क्या था वचन, क्या करना मुझे। जैसे ये करना स्टार्ट करोगे तो याद रखना, कैंसर तक खत्म हो जाएगी। मैं कहता हूं लंगड़ों की टांगे नहीं बनेगी, अंधों की आंखें खुलेगी। सचमुच ये इतना पावरफुल है, लेकिन लोगों को इसकी ना समझ होने के कारण वो इतना बड़ा फायदा सर्वशक्तिमान के पास आकर नहीं ले पा रहे, या बड़े कामों को देख नहीं पा रहे। कुछ लोग आज बड़े लोग देख पाएंगे अगर इस वचन को समझ पाएंगे तो। लेकिन अभी ये जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहने का मतलब है उसकी आज्ञाएं, जो वो कहता है, जो उसकी आज्ञाओं को मानता है, उसको ऐसे फिगरेटिवली लिखा हुआ है कि उसके ठहराए हुए स्थान में, मतलब उसकी इच्छा से जरा भी बाहर ना जाना।
जो ऐसा करेगा, बाइबल कहती सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। ये छाया क्या होती है आप जानते हो? मैंने जितने पहले वचन पढ़ाए उसको भी याद रखना, इसको भी याद रखना। आपने अम्ब्रेला देखा ना, यूज किया अम्ब्रेला? कितनों ने यूज किया अम्ब्रेला? हाथ खड़ा करो। कई लोगों को ये पता ही नहीं होगा अम्ब्रेला किसको कहते हैं, तो कैसे उनको समझ आएगी? छतरी, छतरी। अब हाथ खड़ा करो। कितने लोग कर रहे हैं? अब देखो, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कौन से शब्द इन्हें समझ आते कौन से नहीं आते। छतरी होती ना, छतरी। जैसे बारिश आ रही, बारिश, बहुत बारिश है ना, तो भीगा देंगी आपको, है ना? भीग जाओगे, कपड़े लत्ते आपके सब, मोबाइल फोन, पैसे। तो बारिश में हम सोचते हैं ना कि किसी छाया के नीचे रहे। तो जैसे वो छतरी, छाता, हिंदी में छाता बोलते हैं ना, उसको ऐसे रखोगे अपने ऊपर, तो वो है छाया। वो आपको कवर कर रही, छाया कर रही, उससे बचा रही उस बारिश से। सेम खुदाबंद का वचन कहता है, वो ये पकड़ना मेरा मोबाइल, सुनो मोबाइल तेरा, माइक पकड़ना, भाग कर जल्दी एक जन, हाँ इसको पकड़ना। जैसे ये देखो, तो परमेश्वर क्या करेगा? अपने हाथ से ऐसे ऐसे सेम तुम्हारे ऊपर छाया करके रखेगा। ऐसे सोच कर देखो, वो इतना पावरफुल परमेश्वर है, वो ऐसे तुम्हारे ऊपर छाया करेगा। लेकिन हम क्या करते हैं? उस छाया से अपने आप बाहर जाते हैं, बार बार जाते हैं, गलत चीजें करके, बुद्धि लगाकर, शरीर में जाकर, और फिर हालात आते हैं। वरना क्या मजाल है हालातों की, क्या मजाल है शैतान की कि वो तुम्हारी ओर देख भी सके। वो कहता, जिसकी ओर परमेश्वर है उसका विरोधी कौन हो सकता है? अगर वो तुम्हारी ओर है, अगर वो छाया कर कर रख रहा, क्योंकि तुम खरे और वफादार हो, उसके ठहराए हुए स्थान में बैठे हो, बैठे का मतलब वर्ड पूरा कर रहे हो, सही से उसकी इच्छा में चल रहे हो, तो वो तुम्हारे ऊपर ऐसे छाया करके रखेगा। कितने लोगों को समझ आ रही? कल परसों नरसों में एक वचन पढ़ रहा था, नीति वचन का। मैं तुम्हारे लिए ये वचन पढ़ना चाहता हूं, 8 का 14 और 15, नहीं और भी होगा ये वचन, लेकिन इसको आपने समझना होगा, ठीक है? ये वचन जल्दी जल्दी हम पढ़ देंगे ताकि तुम्हें ये समझ आए परमेश्वर यहां क्या बात करते हैं। 8 की 14 में लिखा, उत्तम जुक्ति और खरी बुद्धि मेरी ही है। अगर तुम इसको ऐसा क्यों मैंने पढ़ा और एकदम से पढ़ने से तुम्हें क्यों समझ नहीं आया? ये कौन बात कर रहा है ऐसे कि उत्तम जुक्ति और खरी बुद्धि मेरी ही है? मैं तो समझ हूं और पराक्रम भी मेरा है। सुनो ध्यान से, ये बात कर रही बुद्धि हमसे, फिगरेटिवली बुद्धि हमसे ऐसे बात कर रही है। आगे जाकर तुम्हें कई बातों को समझना, क्योंकि अगर ये बात तुम्हारे अंदर समझ आ गई, तुमने इस पर ध्यान दिया, तो तुम एक अलौकिक समझते हो? इसे अलौकिक को क्या इंग्लिश में बोलते हैं? डिवाइन। तुम एक डिवाइन की तरह इस दुनिया में रहोगे। क्या तुम एक डिवाइन की तरह जिंदगी जीना चाहते हो? और ऐसा पॉसिबल है यीशु मसीह में, निश्चय। मैं किसी को वर्ड दे रहा था, वो किसी डेरे से जुड़े हुए थे, इसी तरह से मैं पैंट शर्ट कोट डाला था। उनको मैंने बोला मेरे कपड़ों की ओर मत देखो, क्योंकि परमेश्वर कपड़ों से नहीं काम करता, मेरे चोले से काम नहीं करता, मेरे बाहरी रूप से काम नहीं करता। वो अपने वचन पर चलने वालों के साथ काम करता है। जो उसका वचन पूरा करता है उनके साथ वो खड़ा है। कितनों को बात समझ आ रही? ये वो संसार का ज्ञान नहीं है कि आप कपड़ों को देखो, अच्छा मैं कैसा लग रहा हूं आपको, ये मीनिंग नहीं है। लेकिन यहां पर हमने आगे बढ़ना है। मेरे ही द्वारा राजा राज्य करते हैं और अधिकारी धर्म से, धार्मिकता से विचार करते हैं। मेरे ही द्वारा राजा, हाकिम और रईस और पृथ्वी के सब न्यायी
शासन करते हैं। ये बुद्धि इतना बड़ी बात कर रही है जिसे तुम्हें समझना होगा वो ऐसे बात क्यों कर रही है बुद्धि। ये वचन का लिखना ऐसे क्यों था, ताकि हमें समझ आए बुद्धि हमसे क्या बात कर रही है। बात तो परमेश्वर हमें समझा रहा है लेकिन फिगरेटिवली। लेकिन यहां पर वो कहता है राजा, मेरे ही द्वारा राजा राज करते हैं, अधिकारी धार्मिकता से विचार करते हैं, मेरे ही द्वारा राजा हाकिम और रईस और पृथ्वी के सब न्यायी शासन करते हैं। जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूं, और जो मुझको जतन से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। धन और अरे शब्द ही नहीं बोला गया मुझसे। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? उसने कहा धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है, वर्ण ठहरने वाला धन और धर्म भी मैं धर्म भी है। वर्ण ठहरने वाला धन और धर्म भी है, और मेरा फल चोखे सोने से वर्ण कुंदन से भी उत्तम है, और मेरी उपज उत्तम चांदी से अच्छी है, और मैं धर्म के मार्गों में और न्याय की डगरों के बीच में चलती हूं, जिससे मैं अपने प्रेमियों को परमार्थ का भागी करूं और उनके भंडारों को भर दूं। हालेलुया। अब ये क्या है? यहां आपके लिए क्या समझ है? यहां आपको क्या करना है? यहां पर आपको विश्वास करना है कि जो परमेश्वर बुद्धि देता है वही समझ देता है, वही बुद्धि को बढ़ाता है। इतनी पावरफुल वो बातें इसलिए लिखी तुम्हें समझ आए कि बुद्धि जिनके पास होती है वो क्या कर सकते हैं इस दुनिया में। राजा राज कर सकते हैं। सुलेमान ने क्यों बुद्धि मांगी? क्यों उसने जब वो राजगद्दी पर बैठा तो उसने कहा हे परमेश्वर मुझे कुछ नहीं चाहिए, इतना बड़ा राज तूने दिया, इतने बड़े पद पर मुझे बैठाया है, तो इसको काम करने में, लोगों को चलाने में आप मुझे समझ दो, बुद्धि दो। कितनों को बात समझ आ रही? बुद्धि कहती है कि मैं तुम्हारे भंडारों को भर दूंगी। जो मुझसे प्रेम रखते हैं मैं उनसे प्रेम रखती हूं, जो मुझे खोजते हैं मैं उन्हें मिलती हूं। वो तुम्हें इतना पावरफुल मनुष्य बना सकती है बुद्धि, मतलब परमेश्वर। बुद्धि को तो फिगरेटिवली लिखा है, लेकिन परमेश्वर तुम्हें ऐसा पावरफुल मनुष्य बना सकता है। चाहे तुम्हें ज्यादा पढ़े नहीं हो, चाहे तुम नॉर्मल घराने से हो, क्योंकि बाइबल के अंदर नॉर्मल घराने से था कौन? बोलो, यूसुफ, दाऊद। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन बड़े बड़े राजा उस समय, जैसे कोई बड़े बड़े ज्योतिषी, बड़े बड़े ज्ञानी, उन बातों को ना समझ पाए, ना प्रकट कर पाए जो होने वाली थी उस देश में। किसकी बुद्धि से वो समझ पाए? किसने ये प्रकट किया? खुदावंद ने, जिस पर आप विश्वास करते हो। क्या वो खुदा उनके लिए था, हमारे लिए नहीं है? सेम है। लेकिन बहुत सारे लोगों को वचन पर चलने की ना समझ होने की वजह से वो बड़ी जिंदगी को नहीं पा सकते। ये मैं बुद्धि का ज्ञान क्यों आपको दे रहा हूं? क्योंकि खुदावंद ने मुझे एक वर्ड दिया है जो मैं आपके लिए जल्दी गिनती की पुस्तक से पूरा करना चाहता हूं, ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि गिनती 16 अध्याय में हम निकालेंगे इस वचन को। अगर मैं 1 से लेकर इसको 7 तक पढ़ देता हूं कंटिन्यू, तो ध्यान दो क्या लिखा है। कोरे जो लेवी का परपोता और कहात का पोता और जिस हार का पुत्र था, वह एलियाब के पुत्र दतान और अबीराम और पलेत के पुत्र ओन, इन तीनों रबेनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान। यहां पर एक पॉइंट है बुद्धि का, समझ का। कितनों को बात समझ आ रही है? क्योंकि यहां पर भी बुद्धि समझ की कमी से कुछ लोगों ने अपने आप को नष्ट कर लिया। परमेश्वर ने तो उन्हें ऊंचा किया था, उनके लिए बहुत कुछ था, लेकिन समझ की कमी होने से शरीर बड़ा, शरीर का लालच आया, जिससे वो फल छूट गए। लेकिन यहां से मैं फिर से पढ़ता हूं 2 से।
इन तीनों रबेनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान जो महासद और नामी थे, सोचकर देखो, ये 3 बंदे और 250 वो लोग जो मूसा के द्वारा अपॉइंट किए गए थे। ये प्रधान थे, ये नामी थे, इनका कोई पद था इज़राइल के ऊपर, लेकिन वो लोग जानते थे कि हमें किसने अपॉइंट किया है, मूसा के द्वारा। हालेलुया। किनके द्वारा? मूसा के द्वारा। जैसे मूसा काम कर रहा था, ऐसे मैं खुदा का काम कर रहा हूं। मैं भी एक खुदा का नबी हूं। वो जमाना और था, ये जमाना और है। यहां पर कोई मीनिंग नहीं रखता आपके कपड़े कौन से, आपने कौन सा क्या डाला है। यहां मीनिंग रखता है हमारा विश्वास, हमारा मीनिंग रखता हमारा फेथ, हमारा आत्मिक रिश्ता, हमारी हॉलीनेस, हमारी पवित्रताई। कितनों को बात समझ आ रही है? अगर वो मुझ में है तो खुदा इस दुनिया में मुझे बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेगा। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन ये लोग मूसा के द्वारा अपॉइंट किए गए थे, लेकिन इन्होंने क्या ऐसा किया, कौन सी गड़बड़ या कौन सी खराब बुद्धि ने काम किया इनकी जिंदगी में, जिससे इन्होंने जो राज्य करना था और भी अगले पद के ऊपर जाना था और भी अच्छा जाना था, लेकिन ऐसा क्या हो गया? इसे पढ़ना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि ये 3 बंदे हैं जिन्होंने ऐसा किया। कोरे, दतान और अबीराम। इन्होंने 250 प्रधानों को जो मूसा ने अपॉइंट किए थे, ये भी प्रधान थे, इन लोगों ने फुसलाया और मूसा के विरोध अगेंस्ट उन्हें भड़काया। किस विषय में थोड़ा सा पढ़कर देखेंगे। 3 में लिखा, और वह मूसा और हारून के विरुद्ध खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है। इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो? ये सुनकर मूसा और अपने मुंह के बल गिरा। फिर उसने कोरह और उसकी सारी मंडली से कहा, सवेरे यहोवा दिखला देगा कि उसका कौन है और पवित्र कौन है, और उसको अपने समीप बुला लेगा। जिसको वह आप चुन लेगा, उसी को अपने समीप बुला भी लेगा। इसलिए हे कोरे, तुम अपनी सारी मंडली समेत ये करो कि अपना अपना धूप दान ठीक करो, और कल उनमें आग रखकर यहोवा के सामने धूप देना। तब जिसको यहोवा चुन ले वही पवित्र ठहरेगा। कितनों को बात समझ आ रही है? यहां पर ये लोग 250 प्रधानों को और खुद भी मूसा के विरुद्ध खड़े हो गए और कहने लगे, तुम ऊंचे पद पर अपने आप को बड़ा करके बैठे हो, सबके ऊपर प्रधान बनाकर बैठे हो, सब पवित्र हैं, तुम अकेले पवित्र नहीं हो। कितनों को बात समझ आ रही? यहां समझ, बुद्धि एक बड़ा विषय। ये वही मूसा है जो ने मिस्र से निकाल लाया था। ये वही मूसा है जिसको परमेश्वर ने खड़ा किया था। कितनों को बात समझ आ रही है? ये वही मूसा है जिसके द्वारा परमेश्वर ने अपना काम प्रकट किया, क्योंकि परमेश्वर को अपना काम करने के लिए एक शरीर चाहिए। दुष्ट आत्माओं को भी अपना काम करने के लिए क्या चाहिए? एक शरीर चाहिए। दुष्ट आत्मा का काम, ये दुष्ट आत्मा का काम है। यहां पर कभी भी किसी के द्वारा आपको कोई नेगेटिव करेगा, ये दुष्ट ने, क्योंकि उसको शरीर चाहिए, डायरेक्ट तो नहीं कर पाएंगे आपका मन खराब या आपको तोड़ना या आगे पीछे करना। ये किसका काम है? ये शैतान का काम है। आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, परमेश्वर का भय रखने वाला व्यक्ति कभी परमेश्वर के सामने कोई गुनाह नहीं करता, कोई पाप नहीं करता। वो भय में रहता है, वो कभी उसकी मर्जी से बाहर नहीं जाता। बाहर वो जाते हैं जो शरीर में, जिनको बुद्धि और वचन की समझ नहीं है, और इसीलिए वो पकड़े जाते हैं। इसीलिए वो जो परमेश्वर ने बड़ा रखा, बड़ी आशीषें रखी है, वो देख नहीं पाते। मैं दावा करता हूं कि अब आने वाले जो 2-3 महीने हैं, तुम्हारी जिंदगी में एक सफल बलीवर की तरह खड़े हो जाएंगे। क्योंकि जो जो परमेश्वर मुझे अगुवाई कर रहा है, मैं बहुत एक्साइटेड हूं।
परमेश्वर की अगुवाई से जो वो बातें मुझे बता रहा है जब मैं प्रेयर में जा रहा हूं, क्योंकि इसी सप्ताह सैटरडे को हमारी वो 21 दिन की 24 घंटे प्रेयर स्टार्ट है। 1 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक ये किसने वचन दिया? अब इस पर चलना ना चलना किसका काम है? अगर तुम आए, इस वचन को पूरा किया, तो समझो तुम वचन पर चले। अगर तुमने इसे नहीं माना तो वचन को नहीं माना। तो जो नहीं मानेंगे उस वचन का कोई फल नहीं होता। ये बात याद रखो, ये सीखना है तुम्हें। मैं भी यहां रहूंगा कई घंटे। कुछ इतने बच्चे अच्छे कनाडा तक से इसी प्रोग्राम के लिए आ रहे, फॉरेन से भी आ रहे। सोच कर देखो, अपना काम धंधा छोड़कर अगर इतनी दूर से आ सकते हैं तो हम तो लोकल है। हम तो 30-40 किलोमीटर में, अगर आप लोग जॉब करते हो, काम करते हो, अब शाम को आ सकते हो, 6 बजे आ सकते हो, 7 बजे आ सकते हो। रात को हर रोज प्रेयर पिलर में मैं रहूंगा। आमीन ऊंचा, बरकत ऊंची। कितनों को बात समझ आ रही है? परमेश्वर का भय मानने वाला, जिसके द्वारा, जिसको परमेश्वर ने अपॉइंट किया होता, जैसे मुझे अगर आपके ऊपर किया है, तो जो मेरे विरोध में जाएगा, समझ लेना वो दुष्ट उसके मुंह से उसे कंट्रोल करके बातें कर रहा है। अब उसको दुष्ट यूज करना चाहता है रूहों को खराब करने के लिए। इसीलिए तुम्हें स्टिक रहना है, आगे बढ़ना है। तुम्हें परमेश्वर को देखकर चलना है, किसी इंसान को नहीं। यहां कोई इंसान नहीं है बैठा जो तुम्हें बरकत देगा। बरकत तुम्हें कौन देगा? सिर्फ परमेश्वर। सबसे प्रेम रखो, सबको साइड करो, अपने भाई बंधु मानो, लेकिन तुम्हें बरकत आशीष देनी किसने है? खुदा ने, परमेश्वर ने। तुम्हें खुदा की ओर देखकर चलना है। और जो खुदा का दास अपॉइंट किया तुम्हारे ऊपर, वो क्या परमेश्वर उसके मुख को यूज कर रहा है, ये तुम्हें रोज पकड़कर आगे बढ़ना है। कितनों को बात समझ आ रही है? अब अगर हम और पढ़ें तो ये लोग क्या, जब उसने कुछ लोगों को बुलाया, मूसा ने सोचा अगर ये एक बंदा खराब कर रहा है, वो 2 और प्रधान है बड़े, इनको बुलाते हैं। वो 12 में ऐसे लिखा है। फिर मूसा ने एलियाब के पुत्र दतान और अबीराम को बुलवावा भेजा, और वो भी उनके पीछे लग चुके थे। और उन्होंने कहा हम तेरे पास नहीं आएंगे। क्या ये एक छोटी बात है कि तू हमको ऐसे देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, इसलिए निकाल लाया कि हमें जंगल में मार डाले? अब मिस्र को वो दूध और शहद की नदियां बोल रहे हैं, जहां वो दुखी थे। कहते हैं वहां से तू निकाल ले आया और जंगल में ले आया ताकि हमें जंगल में मार डाले। फिर क्या तू हमारे ऊपर प्रधान भी बनकर अधिकार जताता है? सोच लो, ये बुद्धि, अगर बुद्धि अच्छी है, तुम दीन हो तो वो दृष्टि तुम्हारे ऊपर होगी। हालेलुया। बाइबल में लिखा, जो दीन मन का, ये दीन मन के नहीं है, खेदित मन के नहीं है, इन पर अब यहोवा की दृष्टि नहीं है, अनुग्रह की दृष्टि। अब शैतान इनको यूज कर रहा है। कितनों को बात समझ आ रही है? अब यहां पर लिखा, और ना हमें लिखा तू हम पर प्रधान बनकर अधिकार जताता है। फिर तूने हमें ऐसे देश में यहां दूध और मधु की धाराएं बहती है नहीं पहुंचाया, और ना हमें खेतों और दाख की बारियों के अधिकारी किया। क्या तू इन लोगों को आंखों में धूल डालेगा? हम तो नहीं आएंगे। लेकिन यहां पर फिर वो कहता है हम खुदा के सामने जाएंगे। अब परमेश्वर न्याय करेगा, सही कौन है गलत कौन है ना। मूसा से बात कर रहा है, लेकिन उसके बाद क्या होता है जानते हो? क्योंकि मूसा तो सच्चा परमेश्वर का ठहराया हुआ एक नबी, और उसने जब ये बातें की तो उसने कहा नीचे पढ़ोगे, उसने कहा तब मूसा का कोप बहुत भड़क उठा और उसने यहोवा से कहा उन लोगों की भेंट की और दृष्टि ना कर। मैंने तो उनसे एक गधा भी नहीं लिया और ना उनमें से किसी की हानि की। किसी भी तरह की कोई लालच की चीज, लोगों से कोई चीज नहीं ली।
वो परमेश्वर के सामने जाकर प्रेयर कर रहा है और जानते उसके बाद फल क्या आता है। परमेश्वर की ओर से वो सब नष्ट होने वाले थे, लेकिन परमेश्वर ने कहा इन 3 बंदों के कारण तू क्या पूरी मंडली को नष्ट कर देगा, इन पर दया कर, इतना महान मन वाला। लेकिन उसके बाद मैं 31 से पढ़ता हूं। 31 में लिखा, वह ये सब बातें कह ही चुका था जब लोगों से बातें कर रहा था इनके साथ क्या होगा, और प्रेयर में था और सब बातें है ना, जो पवित्रताई, जो उसका अधिकार जो खुदा ने उसे यूज किया था, वो ज्ञान जो उसे दिया था, लोगों को बांट रहा था, दे रहा था। और तभी क्या होता है, परमेश्वर उससे बात करता है कि लोगों को बोल वहां से हट जाओ, उनके घरों से हट जाओ, है ना। वह ये सब बातें कह ही चुका था कि भूमि उन लोगों के पांव के नीचे से फट गई और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और उनका और उनके घर द्वार का सामान और कोहरे और सब मनुष्यों और उनकी सारी संपत्ति को भी निगल लिया, और वह और उनका सारा घर बार जीवित ही अधोलोक में जा पड़े और पृथ्वी ने उनको ढांप लिया और वह मंडली के बीच में से नष्ट हो गए। कितनों को यह समझ आ रहा है? और जितने इजरायली उनके चारों ओर थे वह उनका चलाना सुन ये कहते हुए भागे कि कहीं पृथ्वी हमको भी निगल ना ले। कितनों को बात समझ आ रही है आज? कोहरे, दैतान, अबीराम, वो बुद्धि, वो समझ पकड़ नहीं पाए, ऊंचे पद पर थे, यहोवा ने उन्हें अपॉइंट किया था। कितनों को बात समझ आ रही है? यह वचन हमारे लोगों के लिए भी है, हमारे सेवा करने वाले लोगों के लिए भी है, ताकि हम दीन और खेदित मन बनकर आगे बढ़ते जाएं। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया! क्या आप तैयार हो आज का वचन पूरा करने के लिए? क्या उसकी जीव शक्ति को देखने के लिए, जिसने समुद्र को धोभाग कर दिया, जिसने लंगड़ों की टांगों को नया बना दिया, जिसने अंधों की आंखों को नया बना दिया। कितने लोग ये जानते कि अपने मन के अंदर क्यों इतना सामर्थ्य है कि जो अंधों की आंखें नए बना सकता है? ये मेरी किडनी का रोग क्या है, ये मेरा प्रोस्टेट का रोग क्या है, ये मेरा हार्ट का रोग क्या है, ये मेरा कैंसर का रोग क्या है? वो सामर्थ्य है, वो ताकतवर है। अगर आप वचनों को आगे रखकर प्रे करोगे तो तुम पावर सामर्थ को देखोगे यीशु मसीह के नाम से। तुम वचनों को आगे रखो। तेरे वचन में ये लिखा है, तेरे वचन में ये कहा है, तेरे वचन में ये लिखा है। जितना तुम वचन को आगे रखकर प्रेयर करोगे, तुम्हारा फेथ और वो वचन तुम्हारी जिंदगियों में काम करेगा और तुम किसी भी तरह नीचे नहीं रहोगे, आगे जाओगे। कितनों को बात समझ आ रही है? क्या तुम रेडी हो? 1 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक जो 24 घंटे प्रार्थना है, उसमें शिरकत करने के लिए, भाग लेने के लिए, उस वचन को पूरा करने के लिए और सामर्थ को देखने के लिए, अनुग्रह को देखने के लिए, क्योंकि परमेश्वर का यह वचन है। शरीर को मारना होगा, बाइबल का यह वचन है। बाइबल कहती है अगर हम शरीर से चलेंगे तो मरेंगे, अगर आत्मा से देह की क्रियाओं को मारेंगे तो जीवित रहेंगे। मेरा फेथ है आज का वचन तुम्हारी जिंदगियों में काम कर चुका है। हाथों को उठाओ, उठाओ और अगले 2 मिनट प्रेयर करो। कहो परमेश्वर सामर्थ्य खुदावंद अब महान हो, अब महान हो खुदावंद। ये वचन सब मेरी जिंदगी में पूरे हो चुके हैं। आज तेरा आत्मा मुझे छू रहा है, आज तेरा आत्मा मुझे बुद्धि दे रहा है। मैं खरा और वफादार बन चुका हूं, क्योंकि यही ऑप्शन है, यही जीवन की बातें हैं। इसी पर तुम्हें ध्यान देना होगा, कलीसिया ऑनलाइन और यहाँ सब लोगों को। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, यही रास्ता है। अपने मन को परमेश्वर के सामने रखो, कहो परमेश्वर मुझे छू, परमेश्वर मुझे छू, मुझे ऐसा बना जैसे मैंने आज सुना है, तेरा वचन पूरा करने वाला। ये वचनों को मैं याद रखूं, तेरे वचन आज मैं समझ में रखूं, जो कुछ मैंने सुना परमेश्वर से पूरा करने वाला बनूं। अब मेरे साथ ऐसा कर चुके हो, मैं बड़े फलों को देख चुका हूं,
मैं बड़ी तेरी सामर्थ को देख चुका हूँ। आज तेरी सामर्थ मुझ में काम कर रही है। आज मैं बदल चुका हूँ। आज इस वचन पर मैं चल चुका हूँ। जो कुछ मैंने सीखा समझा है मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, मेरी जिंदगी में तेरी सामर्थ काम कर चुकी है। ये वचन मेरी जिंदगी में काम कर चुके हैं। मैं खरा और पूरा बन चुका हूँ। मैं वफादार बन चुका हूँ। तेरी इच्छा में चलने वाला बन चुका हूँ। सुसमाचार देने वाला, तेरे वचनों को पूरा करने वाला, खराई से चलने वाला बन चुका हूँ। हर वचन को पूरा करने वाला बन चुका हूँ। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया, ऊंचा हालेलुया, ऊंचा हालेलुया। बोलो मैं खरा हूं, वफादार हूं। जितना अंगीकार करोगे उतना सामर्थ आत्मा तुम्हारी जिंदगी में काम करेगा। अगर तुम बोलोगे मैं पवित्र हूं, यीशु के लहू से धोया गया हूं, पाप मुझ में नहीं काम करेगा। मैं पवित्रताई में चलने वाला हूं, मैं पवित्र हूं, मैं खुदा का बेटी बेटा हूं। अगर ये अंगीकार होगा तो तुम्हारे साथ वही होगा। मेरा विश्वास आज का वचन तुम्हें छू चुका है, तुम्हारी जिंदगियों में काम कर चुका है। पवित्र आत्मा तुम्हें छू चुका है। हालेलुया।